हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा यहाँ से अपन ऐसे स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, जो कि सीए फाइनल का है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ पहले वो कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा बहुत मोटिवेशन बना रहता है। तो प्लीज़ चलिए शुरू करते हैं विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम। तो जो एसेज हैं, तो जे सीए फाइनल के सिलेबस में 25 से 30 मार्क्स के आते हैं, और इसको इंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स भी कहा जाता है। तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, पहले आप बेसिक से स्टार्ट करें आज। तो पहले आप सीखेंगे कि ऑडिटिंग का क्या मतलब होता है। ऑडिटिंग, जैसे आप इंटर में डेफिनेशन पढ़ के आते हैं, ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, whether it's a profit making, profit oriented or not, irrespective of its size और लीगल फॉर्म कोई भी हो, सॉल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो। when such an examination is conducted with the view to expressing an opinion thereon, जब एग्जामिनेशन किया जाता है ओपिनियन देने के लिए, तो इसको ऑडिटिंग कहते हैं। इसमें से 4 टर्म्स जो कि हमें मेनली समझने वाली हैं। फर्स्ट इज़ एग्जामिनेशन, सेकंड इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आप इसको स्पीड बढ़ा कर देख सकते हैं, सो दैट इट कैन बी ऑल्सो रिविजन वर्क एज अ रिविजन वीडियो एज वेल। एंड थर्ड वन इज ओपिनियन। पहले अपने को समझना होगा एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन में फ़र्क क्या होता है। इन एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन में फ़र्क क्या होता है, जैसे अपन बोल देते हैं भी एक एग्जामिनर होता है, उसका काम ये नहीं है कि भी वो बिलीव नहीं करता कि इसमें गलतियां होंगी ही होंगी। जे वो ये चेक करता है कि मैं एग्जामिन करता हूँ, शायद गलतियाँ मिल जाएं, शायद गलतियाँ ना मिलें। इन्वेस्टिगेशन का मेन पर्पस ही फ्रॉड ढूंढने का होता है। तो इसमें यही लिखा गया है, डज नॉट, जो एग्जामिनेशन करता है वो ड्यूटी समझ के करता है, और डज नॉट हैव बिलीव, वो बिलीव नहीं करता कि इसमें फ्रॉड हो सकता है। बट वो इन्वेस्टिगेटर है, वो फ्रॉड का देख के करता है। ऐसे ही जैसे आप एक एग्जांपल ले लें कि जैसे एक राम है, उसकी गर्लफ्रेंड है, राम की गर्लफ्रेंड है, वो भी बाहर पढ़ने आया हुआ है। तो रात को 12 बजे वो इससे बात कर रहा है, तो उधर से इसके मम्मा पापा का फ़ोन आ जाता है कि बताइए जी। तो बट किसी ये इधर लगा हुआ है कॉल पे, राम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो वो अपने मामा पापा का कॉल नहीं उठाता। तो जैसे ही वो कॉल नहीं उठाता, तो 2-3 बार करते हैं पर फिर भी नहीं उठाता, और फोर्थ बार वो वापस कॉल करता है, और फिर मम्मा पूछती हैं कि भाई कहाँ पे लगा हुआ था। तो वो कहता भी मैं तो अपने फ्रेंड के साथ डाउट डिस्कस कर रहा था। तो मम्मा ने ये कह के बिलीव कर लिया कि इट्स अ काइंड ऑफ एग्जामिनेशन टाइप ऑफ थिंग। बट पापा एक एक बारीकी में गए भी, कौन सा डाउट सॉल्व कर रहा था भी, मैंने भी, मेरे को बता कौन से टॉपिक में से था, कौन से टॉपिक में से कौन सी क्लोज डिस्कस कर रहा था, तो किसके साथ डाउट कर रहा था। तो पापा ने उसके फ्रेंड को भी कॉल लगा दिया भी, जिसको उसने बोला कि ये मेरे साथ ये इसके साथ मैं अपना डाउट डिस्कस कर रहा था। तो कंफर्मेशन ले रहा है, पापा कंफर्मेशन ले रहे हैं कि ये वही डाउट डिस्कस कर रहा था, मतलब ब्रीक पॉइंट ऑफ में जा रहे हैं। तो इसको इट्स कॉल्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन टाइप ऑफ थिंग। तो ऑडिटर को क्या रखना है, एग्जामिनेशन रखना है या इन्वेस्टिगेशन रखना है। इट्स अ इन बिटवीन प्रोसेस ऑडिटिंग, दैट इज प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मीन्स क्वेश्चनिंग माइंड, क्रिटिकल असेसमेंट करेगा वो भी, गलतियां हो सकती हैं बट ऐसा नहीं
बिलीव करेगा कि फ्रॉड होंगे ही होंगे, गलतियाँ हो सकती हैं, ये बिलीव करके चलेगा। क्वेश्चनिंग माइंड रखना है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, सॉरी। अगर उसको कोई भी अब ऑडिट करते टाइम कोई भी उसको इंडिकेशन मिलता है फ्रॉड और मिसस्टेटमेंट का, वो तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जा सकता है। तो ऑडिटर को क्या रखना है, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म रखना है। जैसे एक एग्जांपल ये था, फैमिली डॉक्टर है, उसको हेडेक, अब हम फैमिली डॉक्टर के पास गए, हमने कहा कि हमारे को हेडेक है, तो उसकी एक प्रोफेशनल ड्यूटी है कि वो पूछे भी, वो आप पे ही रिलाई मत करे, वो आपसे पूछे कि क्या खाया क्या पिया, वो एग्जामिन कर लेगा एक बार, तो क्रॉस एग्जामिन करके वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देगा। बट आपका 2-3 दिन में बाद भी सही नहीं हुआ हेडेक, तो फिर वो कहेगा, फिर वो उसको इंडिकेशन मिल गया है कि कुछ और भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, तो फिर वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगा कि क्या खाया क्या पिया आपने, क्या किस भी, हर बारीक से बारीक चीज़ में जाएगा। तो ऑडिटर का काम है, ऑडिटर एग्जामिनेशन, यू शुड क्रॉस चेक, इफ़ यू हैव डाउट देन फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का क्या मतलब होगा, क्रॉस एग्जामिन, क्रिटिकल असेसमेंट एंड फर्दर डिटेल इन्वेस्टिगेशन, दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। एंड प्रोफेशनल क्रॉस एग्जामिन इज अ प्रोफेशनल ड्यूटी, a critical assessment remaining alert for any unusual activity। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में 3-4 पार्ट आते हैं, वो आप 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में पहला पार्ट आता है इंटरनल कंट्रोल, कंप्लायंस विद लॉज एंड regulations, compliance with laws and regulation. Then other part is quality issues, and fourth one is propriety issues. This makes फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इंटरनल कंट्रोल आप 143 में पढ़ के आए थे कि जो भी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स होंगे उस पर रिपोर्ट करना है, बाकी हमारी कोई ड्यूटी नहीं है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को रिपोर्ट करने की। इंटरनल कंट्रोल विद रिस्पेक्ट टू दिस इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स को चेक करने की। इंटरनल कंट्रोल होते क्या हैं, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर टू रेगुलेट द एंटिटी। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल में अपन ने लिमिट पड़ी थी कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ऑडिटर को किस पे रिपोर्ट करनी होगी, कौन कौन सी एंटिटीज़ पे रिपोर्ट करनी होगी। जो भी वहाँ पे एंटिटीज़ नहीं कवर थी तो वो छोटी तरह की एंटिटीज़ हो गई जिन पे जो कि स्मॉल सर्कल ऑफ पर्सन्स कैन मैनेज एंटिटी, बट दिस इज नॉन वेरीफाइबल कंट्रोल्स एप्लीकेबल इन दीज टाइप्स ऑफ एंटिटीज़। जो भी बड़ी टाइप्स ऑफ एंटिटीज़ होती हैं वो वहाँ पे पॉलिसी एंड प्रोसीजर डिफाइन होती हैं, तो उनमें इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल में रिपोर्ट करना ज़रूरी हो जाता है। तो 143 में अपने को जो भी एंट्रीज प्रिस्क्राइब है वो वहाँ पे रिपोर्ट करना होगा।
उसके अलावा हमें इंटरनल कंट्रोल पे कहीं पे भी रिपोर्ट नहीं करना होगा। और सेकंड वन कंप्लाइंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, जैसे कोई चाइल्ड लेबर है कि हमें पता चलता है कि चाइल्ड लेबर है कंपनी में, तो हमें वहाँ पे रिपोर्ट करना होगा अगर हमें पता लगता है तो। नहीं तो that loss directly can make impact to financial statements that only need to be reported. ये ऐसे बाकियों के अपन ओनली कागज देख लेंगे, कोई पेनल्टी तो नहीं आया, कोई नोटिस तो नहीं आया। अगर नहीं आया तो अपन लिमिटेड चेकिंग करेंगे इसमें दूसरे लॉज में जो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करते हैं। अगर ऑडिट करते समय हमारे सामने कोई ऐसा आ जाता है कि ऐसा कोई मुद्दा आ जाता है कि जिसमें हमें पता चलता है कि चाइल्ड लेबर हुआ है, किसी लॉ का कंप्लायंस नहीं हो रहा, तो नीड टू बी रिपोर्टेड, नीड टू बी रिपोर्टेड। ये ऐसे हमारा 250 कहता है। हमें क्वालिटी इश्यूज़ का कोई लेना देना नहीं है। क्वालिटी इश्यूज जैसे कोई किसी की गोल्ड की शॉप है, वो गोल्ड की जगह पित्तल बेच रहा है, तो हमें कुछ नहीं है कि हमें इस पर कोई रिपोर्ट नहीं करना है क्वालिटी इश्यूज़ पे। तो प्रोप्राइटी इश्यूज़ दैट कि हम प्रोप्राइटर की तरह सोचे कि ये खर्चा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। ये अपा ने पढ़ी थी 143 में ही पढ़ी थी कि कौन कौन से प्रोप्राइटी इश्यूज़ हैं जिसमें हमने को स्पेसिफिकली रिपोर्ट करना होगा, और उसके अलावा हमें प्रोप्राइटी इशू में कोई भी रिपोर्ट नहीं करना होता। दिस इज मेड इन द गवर्नमेंट कंपनीज विच नीड टू बी रिपोर्टेड। सो दिस ऑल इज द 4 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। उसके बाद टाइप्स ऑफ ओपिनियन आ जाता है। टाइप्स ऑफ ओपिनियन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओपिनियन नाउअडेज। वन इज मॉडिफाइड ओपिनियन, द अदर इज अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अनमॉडिफाइड, मॉडिफाइड ओपिनियन में आगे 3 प्रकार आते हैं। मॉडिफाइड ओपिनियन में आगे 3 प्रकार आते हैं, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। क्वालिफाइड, होल ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट सर्टेन आइटम्स, कि बाकी सारी जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है बाकी सारी ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, एक्सेप्ट सम इंफॉर्मेशन जो कि अपन चेक नहीं कर पाए ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, और जिसमें थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मिसस्टेटमेंट्स पाई गई हैं। एडवर्स, नो ट्रू एंड फेयर व्यू मीन्स जिसमें मिसस्टेटमेंट है। डिस्क्लेमर, जिसमें आप ओपिनियन ही नहीं दे रहे अपना, अनेबल टू गिव ओपिनियन। अनमॉडिफाइड ओपिनियन इज अ क्लीन ओपिनियन। ओपिनियन एक एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा होता है, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा, ये सारा आप ऐसे 200 में पढ़ेंगे, और एक अदर मैटर पैरा होता है। एम्फेसिस मीन्स जिस पे अपने को एम्फेसिस देना है कि ये इस इंफॉर्मेशन पे ध्यान जा ही जाए, तो उसको अपन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा में डाल देते हैं। कि जैसे किसी भी कंपनी में कोई फ्रॉड हुआ था 1 करोड़ का, जो कि मैनेजमेंट के दिमाग में भी था, मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके ऊपर जो भी प्रिकॉशंस जो भी लेना था, जो भी उसका सोल्यूशन करना था, वो उन्होंने कर दिया, और उसका फ्रॉड का इम्पैक्ट वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में भी ले लिया गया है। तो हमें शेयर होल्डर्स को बताना है कि ये जिस तरह कुछ हुआ था, तो वो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा में अपन डाल देंगे।
अदर मैटर पैरा में जो कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का पार्ट नहीं है, बट वी नीड टू ਆਪਾਂ शेयर होल्डर मैंबर का ध्यान दिलवाना चाहते हैं, तो ਆਪਾਂ वो अदर मैटर पैरा में डाल देंगे। जैसे प्रीवियस ऑडिटर ने रिज़ाइन कर दिया, तो उसकी जगह पे आप आए हैं, तो वो अदर मैटर पैरा में आएगा। तो एक की ऑडिट मैटर पैरा भी होता है, वो आप आगे जाके पढ़ेंगे। और उसके बाद जो एसेज हैं वो हमारे 100 से लेके 999 सीरीज़ तक हैं। तो ये हमारा बेसिक लेक्चर था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो आगे ये अभी मेरा शुरू का ही है, तो आगे जैसे जैसे आप करेंगे तो क्वालिटी और इम्प्रूव होता जाएगा। सो डू सपोर्ट, थैंक यू।